बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक पढ़ना है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इससे लास्ट टाइम में हमने टॉपिक पढ़ा था फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम थी जिसको हमने डिस्कस किया था। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी जो है ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इंटर कन्वर्जन यानी कि जो एनर्जी है उसको वन फॉर्म कन्वर्ट करेंगे, किसमें जी? सेकंड फॉर्म या एन अदर फॉर्म, दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जिस तरह हम देखते हैं, हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से जब हम बिजली को बटन को प्रेस करते हैं, ऑन करते हैं, तो जो बल्ब है वो ऑन हो जाता है। तो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? लाइट एनर्जी में। और अगर आप कभी ऑब्ज़र्व करें तो थोड़ी देर के बाद आप उसी बल्ब को जब पकड़ते हैं तो वो आपको हीट अप, गर्म महसूस होता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हुई? लाइट एनर्जी में भी, और साथ साथ किस में चेंज हुई? हीट एनर्जी में भी। तो लाजमी नहीं है कि एनर्जी सिर्फ़ और सिर्फ एक फॉर्म में ही आगे कन्वर्ट हो, एक से ज़्यादा फॉर्म जो है उसमें भी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। इसी तरीके से हम खुराक खाते हैं, तो खुराक खाने से हमारे बॉडी में क्या आता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अगर जब हम रेस्ट में हैं, जैसे अभी मैं रेस्ट में हूँ, तो मेरे अंदर वो एनर्जी स्टोर है। जैसे मैं चलना शुरू कर देता हूँ तो ड्यू टू मोशन कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी। और जब थोड़ी दूर जाके मैं रुक जाता हूँ तो चूँकि मैंने पोजीशन चेंज की, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। इसी तरीके से जब इस मार्कर को हम ज़मीन से हाइट पर उठाते हैं तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। पोजीशन चेंज होने की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन चूंकि ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस हुई है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ही मैं इस मार्कर को छोड़ूंगा तो ये क्या आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। तो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई है? काइनेटिक एनर्जी में। जैसे ये मार्कर ज़मीन से टकराएगी तो क्या होगी? आवाज़, एक आवाज़ प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी जो पहले काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई, जब ये ज़मीन से मार्कर टकराई तो काइनेटिक एनर्जी आगे किस में चेंज हो गई? साउंड एनर्जी में। इसी तरीके से हम सर्दियों में क्या करते हैं? अपने हाथों को रब करते हैं। रब करने से क्या होता है जी कि हमारे हाथों में जो गर्माहट फील होती है, यानी हमारे हाथों में हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो जब हम रब करते हैं, हम अपने मसल्स की एनर्जी को किस में चेंज कर देते हैं? हीट एनर्जी में। इसी तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तकरीबन हर वक्त जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी हुई है जी कि जैसे गर्मियों के दिनों में सूरज की तपिश बहुत ज़्यादा होती है। ये वैसे सर्दियों में भी होता है, लेकिन गर्मियों की इसलिए एग्जांपल देता हूँ क्योंकि वहाँ पे हमें ज़रा हीट जो होती है वो ख़ासी फील होती है। तो जब गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा सूरज की तपिश होती है तो वो क्या करती है? जो समुद्र, नदी नालों, झीलों, तालाबों का पानी है उसको वो हीट अप कर देता है। तो सूरज की तपिश उसको हीट अप करेगी, जिससे पानी की एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और इस एनर्जी को हम कहेंगे थर्मल एनर्जी। उस थर्मल एनर्जी की वजह से पानी जो है वो वेपोरेट में चेंज हो जाएगा। जिस तरह हम अगर एक बर्तन है, उस बर्तन में जिस तरह कह लिया चाय या दूध, उसमें उबाला आता है, तो वहाँ पर भी क्या होता है जी कि वो हीट होने की वजह से वो चीज़ें हैं वो उबलना शुरू हो जाती हैं, बॉयल होना शुरू हो जाती हैं, और आस्ता आस्ता फिर वो जो एवेपोरेट, क्योंकि वो गैस में, लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? गैस में। और गैस के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, तो वो ऊपर एटमॉस्फेयर में उठना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरीके से सूरज की तपिश
नदी नालों में जो तालाब हैं, झील हैं, समुंदर हैं, दरिया हैं, नहरें हैं, उसमें जब सूरज की तपिश जो है वो उस पानी को उसकी थर्मल एनर्जी को इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से पानी एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। पानी एवेपोरेट होकर किधर चला जाता है? ऊपर एटमॉस्फेयर में। जब वो एवेपोरेट हुआ पानी किसी ठंडे इलाके में जाता है, यानी ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर जो सूरज की हीट है वो कम हो गई है, या कह लें कि रात के वक़्त चूँकि सूरज की तपिश कम हो जाती है, तो वो जो पानी है वो क्या करता है? ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो ठंडा होने की वजह से वो पानी दोबारा किस में चेंज हो जाता है, वो जो एवेपोरेट्स हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं? लिक्विड में। अब लिक्विड भारी होता है, वो एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकता, तो वो रेन की शक्ल में क्या होगा? नीचे दोबारा ज़मीन पर रेन की फॉर्म में नीचे ज़मीन पर आ जाएगा। जिस तरह आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि पानी को गर्म करेंगे तो गर्म करने से एवेपोरेशन होती है, और इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? कंडेंसेशन। तो इसी तरह से ये एवेपोरेट्स जब ऊपर कूल डाउन होते हैं, ठंडे होते हैं, तो बारिश की शक्ल में दोबारा किधर आते हैं? नीचे की तरफ। तो थर्मल एनर्जी की वजह से जब ये जो पानी के वेपर्स हैं वो ऊपर जाते हैं तो इनकी पोजीशन चेंज हुई। पोजीशन चेंज होने की वजह से थर्मल एनर्जी किस में चेंज हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। तो जब वाटर के वेपर्स कूल डाउन होते हैं वो नीचे आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी अब किस में चेंज हो गई? काइनेटिक, क्योंकि जब वो नीचे आएंगे तो ये क्या है? मोशन, और ड्यू टू मोशन कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये नीचे आएंगे तो ये थर्मल एनर्जी अब किस में चेंज हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। और ये प्रोसेस जो है वो दोबारा बार बार चलता जाता है, यानी सूरज की तपिश से जो पानी है नदी नालों का, दरियाओं का, समुद्रों का, नहरों का, वो ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर ठंडा होता है, दोबारा किधर आता है? नीचे ज़मीन की तरफ। ज़मीन से नीचे दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर से दोबारा नीचे की तरफ। तो ये जो प्रोसेस है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये सिर्फ गर्मियों में नहीं बल्कि सर्दियों में या हर वक्त होता रहता है। तो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें बार बार एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसी तरीके से जो पानी है जब वो इधर बहता है, ये जो होते हैं पहाड़ी इलाका होता है, या ऐसे नीचे की तरफ आता है, तो जब पानी बहते हुए नीचे की तरफ आएगा तो ये ज़मीन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको भी क्या करता है? बहा के एक साइड से दूसरी साइड पर ले आता है, यानी नीचे की तरफ ले आता है। या कह लें कि जिस तरह लैंड स्लाइडिंग होती है, तो लैंड स्लाइडिंग में भी क्या होता है? जो ज़मीन के पार्टिकल्स हैं वो उस बारिश की वजह से एक साइड से या ऊपर वाली जगह से कहाँ पर आते हैं? नीचे वाली जगह पर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।